तो क्या चैप्टर है आज का? ओहो, 13th डे है ना? यस। करियर एस्पिरेशन। तो करियर में तो कितने लोग हैं, करियर करना है? फिर हेल्थ बिल्डिंग करें, करियर एस्पिरेशन करें अपने, चलेगा। है ना? क्वेश्चन पढ़ो अभी, चलो, क्योंकि समझाओ फिर हिंदी में या मराठी में। राइट अबाउट वन पर्सन इन योर नेटवर्क हु हैज पॉजिटिवली इम्पेक्ट योर करियर। ऐसा कौन सा कौन सा ऐसा एक इंसान है जिसने आपकी जिंदगी पे पॉजिटिवली इम्पेक्ट डाला है आपके करियर के लिए? आपने। तो वो लिखना है आपको, ठीक है? और दूसरा ऐसे लिखना है, राइट थ्री क्वालिटीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क? फर्स्ट क्वेश्चन ये है उज्ज्वला, कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसने आपके ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाला है आपके करियर के लिए। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब लाइक तीन ऐसी क्वालिटीज लिखनी है कोई भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए आपने ऐसे तीन तीन क्वालिटीज क्या यूज करी है, या तीन लोगों के अंदर ऐसा क्या देखा है, या कोई ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ का आइडियल होता है, हमें लगता है कि हमें इसके जैसा ही बनना है या हमें ऐसा ही करना है। या हमारे घर में भी कई बार हम अपने पापा को देखते हैं तो ऐसे लगता है ना, यार ही इज सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, प्रोफेशनली वो कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भी लिख सकते हो, पर्सनल भी लिख सकते हो जो घर के लोग हैं, और बाहर के लोगों के बारे में भी लिख सकते हो। दूसरा दूसरा क्वेश्चन हिंदी में जरा वापस बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट थ्री क्वालिटीज, मतलब तीन ऐसी चीजें लिखनी है आपको जो स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं। किसने प्रोफेशनल नेटवर्क बनाया आपके आसपास ऐसा? अब आप इसको समझा सकते हो मराठी में। नहीं नहीं, हिंदी में भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे दो बड़ी बड़ी बिजनेस लेडीज बैठी हैं। हम सबको ये तो पता है कि काम करने के लिए हमें नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हमें लोग चाहिए, ठीक है? रेफरेंस बेस्ड काम करते हैं जब हम, तब हम बहुत इजीली विजिबिलिटी से, बहुत इजीली हम लोग लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहां पे रेफरेंस आता है ना, जैसे जैसे समझो फॉर एग्जांपल कि सीमा ने रेफरेंस दिया रीमा का, ठीक है? सीमा ने ये बोला कि लाइक सुजाता जी को कि तू इनका क्लास ज्वाइन कर। तो ये क्या था? रेफरेंस था, रेफरेंस। ठीक है? क्योंकि सुजाता जी को सीमा पे भरोसा था। तो जहां से आपको रेफरेंस मिलता है ना, तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाले ने कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव किया होता है। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर हम नेटवर्क के थ्रू जाते हैं, चैनल के थ्रू जाते हैं, तो वो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। करेक्ट। अगर हमें कोई घर लेने जाना होता है, रेंट का घर लेना होता है, या कभी कोई प्रॉपर्टी भी बाय करनी होती है, तो कैसे अपने रेफरेंस ढूंढते हैं? जान पहचान वाला हो, कोई बोलता है कि नहीं यार, ये वाली प्रॉपर्टी पे तू इन्वेस्ट कर, तू यहाँ पे जगह ले, यहाँ पे 10 साल बाद में इसका भाव बढ़ने ही वाला है, 2 साल बाद इसका भाव बढ़ने ही वाला है। होता है ऐसा। तो किसी की बोली हुई बातों से भी आप कितना इंस्पायर होते हो। तो वैसा कौन ऐसे लोग हैं कि जिनकी बातों से आप इंस्पायर होते हो और आप वाकई में आपको वो रिजल्ट दिखता है? मैं बोलूं? यस।
मैं ना ये टॉपिक पे आज मुझे ना मेरी जो प्रिंसिपल थे सनील मैडम, यानी 10th में थाना में। तो जब भी मैं उनको देखती थी ना, तो बचपन में इतना कुछ करियर ये वो सब नहीं पता होता है। लेकिन हम लोग देखते थे ना, वो एकदम ऐसे मस्त उनके आयन की हुई साड़ी, पिनअप किया हुआ, और ऐसा उनका वो हेयर कट, और सब वो आते तो पूरा डिसिप्लिन में, और वो बहुत प्यार से बात करते थे। तो ना मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ना इनके जैसे बनूंगी। यानी नहीं, कितना रिस्पेक्ट और एकदम ग्रेसफुल थी वो। यानी वो जो उनका अटायर था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और वो एक रिस्पेक्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मैं इनके जैसे बनूंगी। करेक्ट। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है इम्पैक्ट जो होता है ना कुछ पर्सनालिटीज का, भले ही हम वो करियर ना ले या ले, लेकिन वो एक छवि रहती है हमारे वो मन में। दिमाग पे कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। वो हो जाते हैं, और हम कुछ ना कुछ उनसे भी लेते ही है हम्म। ऐसे। और फिर मेरे करियर में तो जो मेरी टीचर थी, एक सुरैया मैम करके, जो कि अकेले घर चलाती थी पूरा, और बहुत बड़ी फैमिली थी। तो उनका जो हार्डवर्क मैंने देखा, या मैं मुझ में आज जो भी लॉयल्टी रहेगी टुवर्ड्स माय टुवर्ड्स बेबी। माई रिलेशनशिप, टुवर्ड्स माई वर्क, टुवर्ड्स माई। हाँ, तो वो मैंने उनसे सीखा है। हम्म। इतना वेल डिसिप्लिन, इतना वेल मेंटेन सलोन था उनका। उनका सिखाना, कस्टमर से बात करना, हम्म। और उनको यानी ग्रीट करना, मैंने उनसे ही सीखा है। और मैं उतना तो नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उन्होंने तो बहुत ऊंचाइयों पे गए वो, और हम्म। मुझसे तो डबल क्राउड उन्होंने हैंडल किया रहेगा। लेकिन थोड़ी बहुत पहुंची मैं उनके पास ऐसे। करेक्ट। हम्म। और मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा करती है इंस्पायर बचपन से, कि मुझे वो हमेशा बहुत स्ट्रांग लगती है। जब उनकी भी हिस्ट्री वो बताते हैं, या उनके पहले दिन, तो हम्म। हमेशा मैंने शुरुआत यानी मेरी माँ से ही हुई घर से, कि करेक्ट। उन्होंने इतना स्ट्रगल करके उन्होंने सब सेटल किया लाइफ में। तो ये भी रीजन है कि मैंने अपनी लाइफ में गिव अप इसलिए नहीं किया, कि शायद मैं अपनी माँ की बेटी थी। करेक्ट। वो जो स्ट्रांगनेस है वो मुझे उनसे मिली वो। हम्म। सो यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं ना उज्ज्वला, दैट इज फॉर हाँ। प्रोफेशनल नेटवर्क। हम्म। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि पर्सनल रिलेशंस आपने लिए जैसे। ठीक है, अब वो क्लैरिटी आ गई कि हमारी लाइफ में बदलाव हुआ, या जो भी हमने कुछ सीखा थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स से सीखा। अब प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर आप लोग कौन से ऐसे लोग हैं कि यहाँ मुकाम तक आने के लिए आपको हेल्प किया, या आप उनको देखते हो कि वो यहाँ इस मुकाम पे है, तो उसको चढ़ने के लिए आपने उनसे क्या इंस्पिरेशन ली वो आपको लिखना है। ठीक है। गॉट इट। अब जो थर्ड आता वो है वो आता है क्रिएट एफर्मेशंस टू एनहेंस योर नेटवर्किंग स्किल। आज हम लोग भी इस क्लास में बैठे हैं, तो ये एक तरीका क्या है, नेटवर्किंग है। जो हम सुबह में भी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं वो भी क्या है, लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं, इंडिया इंडिया के बाहर से। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ये उज्ज्वला, ये हम एक नेटवर्क हाँ, बना रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे करेक्ट, हैं। बराबर है। ठीक है। वो अलग बात है कि आपका कॉज क्या क्या है, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट जब लोग साथ में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और अगर वो किसी को काम में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग। आज समझो कि मुझे उज्ज्वला ने बोला कि मेरा ये काम है, ठीक है, जो भी XYZ उसका काम है। अगर मैं उसको उस चीज में हेल्प करती हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग। अच्छा, तो मेरे लिए तो मेरे स्टाफ ने ये काम किया ना। दैट इज नॉट बच्चा, दैट इज नॉट योर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। अच्छा। आपने उनको प्रोफेशनली ट्रेंड किया, हाँ। आपने उनको ट्रेनिंग दी कि क्लाइंट्स के साथ ऐसा बिहेव करना है, ऐसा कपड़ा पहनना है। मतलब आपने ग्रूम करा, उनको प्रिपेयर करा। वो जो बोलते हैं ना, जो सोल्जर्स को हम रेडी करते हैं कि भाई आके, वो आपने वो किया। वो आपका नेटवर्किंग नहीं है।
मैं बताऊं? हाँ। हाँ बताओ। तुझ्या मैत्रिणींनी तुला एखादं रेकमेंडेशन दिलं ना, की बाबा माझ्या मैत्रिणीचं ब्रायडल करायचंय, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आणि तू तिकडे गेलीस, दॅट इज ओके कॉल्ड प्रोफेशनल नेटवर्किंग. ओके. किंवा आता तू कुठे बाहेर गेली आहेस, आणि त्यांनी सांगितलं तुझं काम बघून, की मी तुला नाही हिच्याकडे रेकमेंड करते, आणि तुला एखादं प्रोफेशनल वर्क मिळालं, दॅट इज ऑल्सो प्रोफेशनल नेटवर्किंग. समझ आता. गॉट इट. क्लैरिटी। क्लियर हो गया, हाँ. हाँ, तो ये सब चीजों में भी आपको देखना पड़ता है। जो आपने मम्मी की बात करी वो पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल नेटवर्किंग, ठीक है। फिर दूसरा आपने जो अपने स्टाफ की बात करी वो आपकी टीम है, टीम नेटवर्किंग बोल सकते हैं उसको। हाँ. ये एक आपने कम्युनिटी बिल्ड करी है। फिर उसके बाद प्रोफेशनली जो आता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग मतलब वर्ड ऑफ माउथ से जो हमें पब्लिसिटी मिल रही है, या एडवर्टाइजमेंट से जो आप नेटवर्क कर रहे हो, वन टू वन जिस तरीके से बी टू बी आप क्या बोलते हैं, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हो। कितनी तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं, रेफरेंस बेस पे जा सकते हैं, करेक्ट। B2C कर सकते हैं, C2C बी टू कर सी कर सकते हैं. सकते हैं, और सी टू सी B2B, यानी. कस्टमर टू कस्टमर, मतलब अभी आपका आप एक कस्टमर है, उसने दूसरे कस्टमर को रेकमेंड किया, दैट इज C2C, करेक्ट. अच्छा, हाँ. बाद में C2B होता है, मतलब कस्टमर ने एक बिजनेस को रेफर किया, मतलब अभी आपकी एक कस्टमर है, उसने बोला कि नहीं नहीं ये पार्लर बहुत अच्छा है, तो ये C2B हुआ. देखो अच्छा. मैं बाद में बेसिकली समझाती हूँ। वन टू वन बात करते हैं तो बी टू बी, समझे। बी टू सी का मतलब क्या हुआ, कि जैसे समझो सी मतलब हुआ, ए मतलब कैसे समझाऊं अभी, कि मैंने मतलब शलाका को बोला, ठीक है, तो उसमें शलाका ने भी मतलब ये बिजनेस ऐसे चेन बनता गया। समझे. जैसे कि कोई नया सोसाइटी से कोई एक क्लाइंट आता है, हाँ, उसको मेरी सर्विस ऐसी अच्छी लगी, तो उसने उसकी सोसाइटी के जो बाकी नेबर्स है या फ्रेंड्स है, किटी वाले हैं, उनको बताया कि अरे ये सलोन अच्छा है, तो करेक्ट। फिर वो लोग भी आ गए. हाँ, ऐसे. तो वो बी टू सी हो गया। अच्छा. समझे. वो आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया। फिर उसमें कई लोग क्या करते हैं, जो बीच वाला बी वाला है ना, वो कुछ पैसे लेता भी है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो बीच वाला है, बी टू बी के अंदर जो बी वाला है, वो कई बार ऐसा भी रखता है, वो अपना मार्जिन भी रखता है। बड़े बिजनेसेस में ऐसा होता है। होता है होता है. तो मैं भी तो उस करती थी, अगर कोई कस्टमर किसी ने रेकमेंड किया ना, तो हाँ, उनको एक सर्विस फ्री करती थी मैं. वाह। नहीं, हाँ. वो प्रमोशन हुआ. शी इज टॉकिंग अबाउट B2B, मतलब अभी एक पार्लर है, और वो या फिर एक पर्सन है जो जिसको पार्लर के बारे में पता है, बट शी डजंट वांट टू गो इनटू अ पार्लर बिजनेस, बट शी विल रेकमेंड यू टू अदर पीपल, एंड उसका कमीशन लेगी वो. हम्म। गुड आफ्टरनून मतलब मैम, लेट हो गई. कोई बात नहीं। हाँ, बोलो। मतलब ऐसे होते हैं ना लोग जो प्रमोशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशन के पैसे लेते हैं, दैट दैट कम्स इनटू B2B. यस, मतलब काम आपका है, और बोलते हैं ना कि कस्टमर हम ला कर देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बी वाले होते हैं ना, बी टू बी वाले होते हैं जो, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट सब जगह पे करते हैं। हाँ, जैसे अभी देखो हम लोग मेकअप जब करते थे ना, तो जहाँ कहीं पे अगर शोज वगैरह होते हैं, फैशन शोज होते हैं, तो वो हमें कोई मिडल मैन होता था जो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट देता था. करेक्ट। ये ऐसी डील है, आपने मुझे इतना देना है, ये डील आपकी है, ऐसे हम्म। जो भी है हैंडल करो. तो वो बी वो टू सी टाइप. है। अच्छा. ठीक है. किसी और के लिए आप जा रहे हो ना, किसी और के लिए आप जा रहे हो, दैट मीन्स बी टू सी है वो। ओके.
अगर उसी का शो होता, वही वही उसी का सब कुछ होता, तो आप उसके पास डायरेक्ट उसको दे रहे हो सब चीज। बट शो तो किसी और का है, वो मिडल मैन है। जो शो कर रहा है उसके बारे में वो आपको बता रहा है, और आपके बारे में वो शो को बता रहा है कि भाई ऐसे लोगों को मैं इतने लोगों को लेकर आऊंगा। क्लियर? क्लियर। चलो ओके। तो अभी आपको क्रिएट एफर्मेशंस करनी है कि आई बिल्ड मीनिंगफुल एंड सपोर्टिव प्रोफेशनल कनेक्शन। ओके। तो प्रोफेशनल कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कैसे होते हैं प्रोफेशनल कनेक्शन। प्रोफेशनल का मतलब ही यही है कि हम किसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हमने एक रूल बनाया होता है, और वहां से हमें अर्निंग मिलती है। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि हमें वहां से अर्निंग मिलती है। तो आपने ऐसे कौन से प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाए कि जहां से आपको एक इनकम जनरेट हो? कई लोग रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्हें काम अच्छा लगता है। कई लोग रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं। कई लोग हमारा रेफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि उनको दो पैसे कमाने होते हैं, हमारे से कुछ कमीशन बेस कमाना होता है, एक कुछ परसेंटेज कमाने होते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है चीजों का? आ रहा है। चलो ओके। अभी आपको लिखना है लिस्ट 3 ways यू कैन एक्सपांड योर प्रोफेशनल नेटवर्क इन नेक्स्ट मंथ। मतलब अब आपको ऐसे और 3 रास्ते लिखने हैं, 3 तरीके लिखने हैं कि आप अपने बिजनेस को और एक्सपांड कैसे कर सकते हो। वो आपको शांति से सोचना है और उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर एक के कॉन्टेक्ट लिस्ट अलग अलग हो सकती है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कस्टमर भी हो रहा है। समझो तुम्हारा दिन का 10,000 का काउंटर हो जाता है, समझो 3 लाख रुपए तुम महीने कमा लेते हो ऐसा। बट तुम एक्सपेंस वगैरह निकालोगे, सब करोगे, स्टाफ की सैलरी, लाइट बिल, ये सब निकालोगे, तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार मेरे पास लाख रुपए का खर्चा हो गया, 2 लाख रुपए हाथ में आ रहे हैं। ठीक है। अब तुम चाहोगे कि मेरा जो 3 लाख का काउंटर हो रहा है उसकी जगह पे मैं 5 लाख कर दूं। तो 5 लाख पे जाओगे तो क्या क्या करोगे? स्टाफ बढ़ाओगे, क्योंकि कस्टमर ज्यादा आएंगे, स्टाफ चाहिए अपने को, क्लीनिनेस चाहिए, स्पेस चाहिए अपने को ज्यादा। ऑफर्स और स्कीम्स रखोगे कुछ ना कुछ ऐसी, तो ही लोगों के साथ अट्रैक्ट हो सकेगा। और कुछ नई नई चीजें निकालोगे, कुछ नई स्किल्स, नया मतलब जैसे तुम बोल रहे थे मैं लैशेस का सीखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो मतलब इन शॉर्ट आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, कुछ नए नए कोर्सेज निकालोगे। तो वो आपको अभी लिस्ट करना है कि अब आपको आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को कैसे एक्सपांड करोगे आने वाले 1 महीने के अंदर। वंदना समझ में आया? वंदना जी, Yes, ma'am. रेखा जी, सुजाता जी? पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझा देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? Write about हाँ, one राइट अबाउट वन पर्सन इन your वन net. पर्सन इन योर नेटवर्क हु हैज पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर करियर। ऐसा कौन सा एक ऐसा इंसान है जिसने पॉजिटिवली आपके करियर पे इम्पैक्ट डाला है? मतलब हो सकता है ना किसी ने आपको इतना मोटिवेशन दिया हो सकता है कि आपको किसी ने हेल्प किया हो सकता है आपको किसी ने जगह दी हो, कि जैसे आपको जुम्बा क्लास करना है, तो जो आपने मुझे बताया, तो मैं एक वो जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो वो आपको लिखना है कि प्रोफेशनली या लेकिन वो पॉजिटिवली किसने आपको हेल्प किया है। Okay. सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। सॉरी। हाँ शलाका, आते जाते जा रहे हो, क्या है क्या ये? कुछ नहीं, आपका क्लास मेरे लिए बहुत लकी है, जब भी क्लास होता है तब पैसे आते हैं। टचवुड हमें टचवुड टचवुड, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग, वाओ।
अभी अरे भी मेरे आज मैंने अमृत वेला के टाइम पे तुम्हें तुम्हें याद किया, मैं बोल तो रही हूँ सुबह 3:30 बजे आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। थैंक यू फॉर दैट। और जो नंबर भी मैंने आपको दिया है वो मुंबई के ही हैं, वो कांदीवली के ही हैं। और वो जो भी है मतलब वो ठीक है, हम बाद में फोन पे बात करेंगे। बट इट वॉज जस्ट मेरे बैक ऑफ द माइंड सिर्फ तुम ही हो। थैंक यू। अभी अभी जो आपका, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 3-4 बार हुआ है कि कस्टमर को मैंने सुबह ही उसको बोला था कि वो पेमेंट कर दे करके। अभी क्लास चल रहा है, मैं बोल रही हूँ मैं पेमेंट कर रही हूँ, मुझे एक स्कैनर भेज। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू माय डार्लिंग। सिर्फ ये पता है क्या है, जब बोलते हैं ना कि एक छोटा सा पत्थर पड़ा होता है तो हम कैसे उसको मान लेते कि ये शिवलिंग है। हम कितनी पूजा याचना करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिली पत्र चढ़ाते हैं, रोज शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, स्पेशली बिलीव करते हैं कि भाई मंडे को लेके शिव जी भगवान का दिन है। तो ये क्या है? ये वही एनर्जीज है जो आप दे रहे हो, जो आप दे रहे हो वो आपको मिल रहा है। तो हो करेक्ट। सकता है कि शलाका ने मैनिफेस्ट किया हो और उसने ज्यादा फीलिंग्स और वाइब्रेशन दी हो हमको, इसीलिए वो चीजें वापस जा रही हैं। अरे मैनिफेस्टेशन का मैं मजा बताती हूँ आपको। आई लव ओल्ड फिल्म्स, तो मैं और मेरे मम्मा को भी पसंद है, तो हम लोग पड़ोसन के कॉमेडी सीन्स देख रहे थे यूट्यूब पे। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये मूवी फिर से देखना चाहिए। और बिलीव नहीं करोगे, वो सीन खत्म हुआ, शायद उन्होंने वो अटैच किया होगा, लेकिन वो मूवी चलने लगा उसके बाद से। ओ वाह। तो देखो ना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम हम बोलते हैं ना कि हम ऐसे ही बोल जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि ऐसे ऐसे ही बोल जाते, अरे यार मेरा कहाँ नसीब साथ देता है। बोलते हो ऐसा कि नहीं बोलते हो? मतलब कई बार ऐसा होता है सरकाजम में बोल जाते हो, कई बार दोस्तों के साथ बैठे हो तो कुछ भी बोल जाते हैं हम लोग। तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना, वो भी हमें नहीं बोलने चाहिए। कि जब हम मस्ती भी कर रहे हैं ना, तो मस्ती में भी कुछ चीजें हैं ना, हमें अपने वर्ड्स के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं तो कैसे ऐसे बिंदास कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते, और हम लोग चार दोस्त बैठते तो हंसते रहते, मजाक करते रहते। बट कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि वो शब्दों का है ना इम्पैक्ट आपके ब्रेन में पड़ता है। अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया है ग्रुप के अंदर, और मैं चाहूंगी कि आप लोग जब भी कोई वीडियोस देखो ना तो उसको लाइक जरूर करो। ठीक है? मैं तो सुनती हूँ। उसमें लुई हे का वीडियो है, तो उसमें वो बार बार एक ही चीज बोलती है, क्योंकि वो आपको है ना स्ट्रांग बना देते हैं आपके थॉट्स। आप बहुत बुरी सिचुएशन में हो, समझो फॉर एग्जाम्पल घर नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब सारी के सारे दुख आपके ऊपर ही आके टूट गए फॉर एग्जाम्पल। बट फिर भी आपको बोलना है कि आई एम फाइंडिंग माई वेज एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्या कर रहे हो, वो एक थॉट दे रहे हो। क्यों थॉट दे रहे हो? कि वो थॉट आपको संभालेगा, वो आपको थॉट आपको विल पावर देगा, शक्ति देगा। और अगर मैं बोलती हूँ अरे यार मेरा तो सब मतलब लेकिन ऐसे बोलते हैं कि भाई लूट पुट गया मेरा, ये हो गया मेरा, वो हो गया, तो आप अपने थॉट्स को क्या कर रहे हो? सप्रेस कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो, आप अपने थॉट्स को वीक कर रहे हो। इसीलिए हमें रोना आता है, इसीलिए हम उदास हो जाते हैं, इसीलिए हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, इसीलिए हम अपने आप को अकेलापन फील करते हैं। अकेलापन फील करने के बाद हमें एंजाइटी हो जाती है, और सो कॉल्ड आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिप्रेशन में आ गए हैं हम लोग। मेंटल हेल्थ हमारी खराब हो गई है, पागल हो गए हैं। एक थॉट ने आप देखो ना कितनी साइकिल को पूरा सर्कल कर दिया। और मैं बोलूंगी कि अगर अभी कुछ भी हो जाए, जो हुआ सो हुआ, आई एम गोइंग टू अगेन स्टैंड ऑन माई फीट। मैं वापस खड़ी होंगी, मैं वापस आऊंगी और मैं वापस करूंगी। तो मैंने क्या किया, अपने थॉट को चैलेंज दिया।
चलेगा, मुझे दाल चावल सब्जी रोटी नहीं मिला चलेगा, मैंने एक वड़ा पाव खाया, मैंने एक चाय का कप पी के भी अपने आप को सरवाइव किया, और आज मैं कहाँ पहुंचा। समझ रहे हो दो स्टोरीज के इम्पैक्ट, हीरो और जीरो। जो जीरो होगा उसको सारे कष्ट दुख तकलीफ सब कुछ दिखेगा, और जो हीरो होगा उसको सारे दुख कष्ट तकलीफों में से भी वो निकल के बाहर आएगा, बिकॉज वो हीरो है। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, हीरो हीरो क्यों बना। बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड थॉट्स। वेरी गुड शलाका। और आज पॉजिटिव। लोग कम है तो ये सवाल नहीं पूछना था एक्चुअली, थोड़े लोग होते हैं तो क्या हमें आइडिया ज्यादा आते हैं ऐसा। यस, माय सुंदर पॉजिटिव। सुंदर सुंदर महिला। पॉजिटिव थॉट्स की वजह से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वंदना जी बहुत बढ़िया। सुजाता जी, उज्ज्वला जी। सुजाता बोलेंगे, बोलो सुजाता। हे मी वंदना करकर म्हणे की आपण पॉझिटिव्ह असलो की सगळे विचार चांगले येतात. मुझे ऐसा लगता है कि हीरो हीरो इसलिए दिखता है हमें क्योंकि कुछ भी हो जाए आखिर में वो जीत जाता है, एफर्ट्स लेता है और वो सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, बहुत बढ़िया। इसलिए वो हमारे लिए हीरो बन जाता है। वंदना आपको, जो शलाका आपको बताओ। यू नो, आई हैव अनदर टेक ऑन दिस। मुझे क्या लगता है पता है, कि इफ यू टेक चैलेंज एज ए चैलेंज, नॉट पॉजिटिव एटीट्यूड, वो तो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, बट चैलेंज को जब आप चैलेंज देते हो ना, कि जब कोई बोलता है कि यू नो ये नहीं हो सकता, एंड दैट टाइम यू सेड कि नो, दैट कि आई विल प्रूव इट दैट ये हो सकता है, बहुत दैट बढ़िया। टाइम यू बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो। वेरी गुड। चलो एक बार और, वंदना जी हीरो क्यों है, हीरो हीरो क्यों है। चलो, नीता जी इसको नमस्ते, बताओ हीरो हीरो क्यों है। उज्ज्वला बताओ। पता है ना उन्हें। मुझे और सुनना है यार, हीरो की तारीफें सुननी है। हार्ड वर्क, क्योंकि पॉजिटिव। बहुत ग्रेटिट्यूड करता रहता है वो, अपने आप को मतलब उस तरह से अपने आप को बना के रखा है। बहुत बढ़िया। और कुछ, और वो अपने आप को बना के रखता है, एक एटीट्यूड होता है उसके अंदर हीरो का, वो दिखता अच्छा है, हीरो टाइप्स लगता है, दाढ़ी वाड़ी बहुत अच्छी होती है, हाइट बहुत अच्छी होती है, कपड़े क्या मस्त पहने होते हैं एकदम स्टाइल में, ऐसे बटन वटन खोल के ऐसे बीच स्मार्ट में ऐसे, पर्सन। है ना। स्मार्ट स्मार्टनेस पर्सन। स्मार्टनेस। स्मार्टनेस और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। और जब तक मुझे मेरा आंसर नहीं बोलेगा ना तब तक बोलते रहो। सवेरे हमें से अपने बताया आप को जाता है ना सोचता वो है कि मैं अपने आप को सवेरे से रात तक कैसे पेश करूं, मतलब कैसे अपने आप को दिखाऊं, मैं अपने मन को, मतलब अपना पॉजिटिव थिंकिंग एंड समथिंग वैसे करके। ओके, शायद पॉजिटिव मुझे थिंकिंग आंसर के मिल गया हिसाब है। से हीरो हीरो है। हाँ चलो सुजाता जी चलो, ये ऐसे हाथ पे नहीं, मुंह पे हाथ नहीं रखना है, बोलो। मैं बताऊं, हाँ। बोल बोल। जब तक वो आईने में ये नहीं देख लेता ना कि आई एम हीरो, तब तक वो हीरो नहीं बनता। वेरी गुड। खुद पे भरोसा। नहीं, आपने अगर एक मूवी देखा होगा कि अरे पांडा करके कोई मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, मुझे उसका सीन याद है, मुझे उसका रील मिला तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। वो अपने डैडी को पूछता है, वो बतख होता है और उसका बहुत फेमस रेस्टोरेंट होता है, तो ही आस्क, कुंफू पांडा का सीन है, तो उसको पूछता है कि व्हाट इज, आप उसमें क्या ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हो तो जिससे ये इतना फेमस डिश है सब सब जगह पे, तो ही सेज नथिंग, जो भी है वो सब आप में है। जिस मोमेंट पे यू बिलीव, वो कस्तूरी मृग जैसा, जिस मोमेंट पे आपने ये बिलीव किया कि आई एम अ हीरो, यू आर अ हीरो। बहुत बढ़िया शलाका। वापस नजरिया। उज्ज्वला।
मुझे देखने हीरो की कम नॉलेज है। क्या? हाथ हटाओ मुंह पे से। मैंने बोला मुझे हीरोज की कम नॉलेज है, हीरोइनों के बारे में पूछ लो। हाँ तो चलो, हीरोइन की, हीरोइन हीरोइन क्यों है, चल आ जाओ, चलो 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 चलो। हीरोइन बनती है अपने क्या बोलते हैं यार, कर्तबगारीला काय म्हणतात? गलत कर्तृत्व बात वाला है। क्या बताओ क्या हुआ? पूछ रही हूँ ना मैं शलाका से। क्या? कर्तव्यकारी मतलब डैशिंग, उसका कर्मों से, उसका उसके मतलब हीरो हीरो क्यों है? क्योंकि वो अपने कर्मों की वजह से हीरो है। नहीं, उसका जो कर्तव्यकारी, भी क्या कर्तव्य बोलेंगे। अचीवमेंट, कर्तव्यकारी मतलब अचीवमेंट, जो उसने अचीव किया है, जो उसने करके दिखाया है। हाँ, मतलब जो उसने करा है उसके लिए उसको ट्रॉफी मिलती है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, उसको मेडल्स मिलते हैं, मतलब वो उसे एक अचीवमेंट की हीरो वजह से समझते वो हैं। हीरो हीरो है ऐसा। हाँ, और अभी भी मुझे मेरा आंसर नहीं मिला है। उसके अंदर पता नहीं क्वालिटी, कौन। हाँ। उसके अंदर भरोसा, ज्यादा ज्यादा खुद पर ज्यादा भरोसा करता है और उसके अंदर क्वालिटीज है। ओके, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटीज है, वो अपने खुद के ऊपर भरोसा करता है। चलो, हीरो हीरो क्यों है बताओ? अभी भी आंसर नहीं है। डायरेक्टर ने उसको बोला है तू हीरो है, वो हीरो प्ले करता है इसलिए वो हीरो है। क्यों? वही हीरो दूसरे पिक्चर में विलन बन जाता है। वो तब खुद वो विलन है। लॉजिकली इट्स राइट। अकड़ा गई है, अकड़ा गई है, बता उसको आंसर चाहिए अभी। हाँ, भरोसा चाहिए। बोलो। किसी को बोलना है? खुद को कोई भी हीरो बोलेगा। हाँ, देखो वो हमने खुद डिस्कस किया हीरो क्यों क्यों है। ठीक है, कितनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी कि हीरो हीरो क्यों है। बट सबसे बड़ी बात है कि विलन अगर मूवी में होगा तो ही वो हीरो बनेगा ना। बरोबर. एक्चुअली बुराई नहीं ताली होती तो मारो अपने बातचीत. लिए, वेल डन गर्ल्स, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुपर, वेल पार्टिसिपेट, वेरी गुड, लव यू बुराई ऑल। नहीं होती तो अच्छाई कैसे आती है? शाबाश मेरा बच्चा। करेक्ट करेक्ट। ये अकड़ाती नहीं ना तो अभी और 10 मिनट निकालती। समझे? तो आप तभी क्या बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कि हम रिफ्लेक्ट कब करेंगे, ठीक है, हमारी अच्छाइयां कब दिखेगी, जब कोई बुरा करेगा तो हम अच्छे दिखेंगे ना। करेक्ट, ये भी यस। सही है। हीरो की क्वालिटीज तो बराबर बोली है। चलो, इस बात से क्या सीखा वो बताओ, चलो। अब इससे वी सीखना भी है। खुद के वी लुक फॉर आंसर एवरीवेयर, बट जो सामने होता है उसके बारे में सोचते नहीं है, सिंपल थिंग्स। हाँ करेक्ट। अपने अच्छा, आप सामने हाँ, चीज करेक्ट करेक्ट। नहीं, आंसर अपना अपना, नो पास ऑन। क्या सीखा। अपने आप में जो क्वालिटी है उसे पहचानो। शाबाश, वेरी गुड। और सुजाता जी, टीचर की कुर्सी में बैठ के खाली ऐसे नहीं है देखना, बच्चों को जवाब भी देने हैं। उसके साथ मेहनत भी करना पड़ता है। शाबाश। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इसमें क्या है, पॉजिटिव थी। हीरो का आपने देखा होगा कि एक लक्ष्य होता है। फोकस्ड। एक लक्ष्य कौन सा होता है? अरे उसने मेरी माँ को दुखी किया था, मैं अपने बाप के खूनी को सबक सिखा के रहूंगा। होता है ऐसा, वो लक्ष्य एक होता ही है माइंड के अंदर जो बचपन से हमें
मतलब हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारी फैमिली के थ्रू, हमारी बॉडी और हमारे माइंड के अंदर डेवलप हो जाता है। तो अगर हीरो बनना है तो विलन को हराना ही पड़ेगा। तो विलन कौन है? हमारा मन है। मैं सो जाती हूँ अभी थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, मैं थोड़ी देर फोन पे बात कर लेती हूँ, मैं थोड़ी देर रील को स्क्रॉल कर लेती हूँ। कौन बोलता है? कौन बोलता है? मैं थोड़ी, आज मैं सुबह थोड़ा आराम से उठती हूँ, ठीक है, आज वॉक पे नहीं जाऊंगी तो चलेगा, अरे आज गार्डन नहीं गए तो चलेगा, कुछ नहीं कल चली जाऊं, अरे कुछ नहीं कल नहीं कल चली जाऊंगी, अरे कल नहीं परसों चली जाऊंगी। ये कल कौन करे है सो पता है आपको? हमारे हमारे राक्षस है। विलन है, राक्षस विलन। आलस। तो हीरो हीरो कैसे बना? क्योंकि राक्षस विलेन के नहीं। नाम। अपने मन को काबू में करके। हाँ, सब साथ में बोलेंगे, ठीक है, 1 2 क्यों? 3। हीरो हीरो कैसे हीरो बना? क्योंकि अपने अपने विलेन मन नहीं। मन को को काबू मन पे में काबू करके। करके। वापस एक बार और। हीरो हीरो कैसे बना? अपने मन को मन को काबू में काबू कर करके। करके। एक बार और। हीरो 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 कैसे कैसे बना? बना? बना अपने अपने मन के मन को राक्षस को मार के। मन के रख काबू में करके। काबू मैं में मैं तो कर। राक्षस को मारूंगी। क्या? अपने लक्ष्य पाने की उसमें जिद थी, शाबाश, इसलिए वो हीरो बना। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, जब हमें अगर पता है कि मुझे नासा जाना है, मुझे क्या बोलते हैं एक लक्ष्य पे जाना है, ये मुझे अचीव करना ही करना है, तो फिर हमें है ना अपने मन को काबू अपने में मन लाना को ही पड़ेगा। काबू में लाना ही पड़ेगा। वो आए ना, कंट्रोल मन करना आए ना पड़ेगा। तो ऐसे लेके खड़े हो जाने का, मतलब वॉक चीजों को करने जाना अलाइन। है, योगा जाना है, जुम्बा जाना है, अ, जो भी है मेडिटेशन करना है, डाइट पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है, ठीक है, गार्डन में जाके बैठना है। कोई गार्डन में जाके बैठने वाला था और वहां से वीडियो कॉल भी करने वाला था, फोटो वोटो भेजने वाला था, आज तक नहीं आया वो कुछ भी इस ग्रुप के अंदर, ना ही पर्सनल पे। अरे, क्योंकि जिस दिन मैं गार्डन जाने वाली थी मम्मी का कॉल आया, वो बीमार थे तो मुझे घर पे जाना पड़ा। उस दिन को कितने दिन हुए? तो मैंने उस दिन बोला था ना, दूसरे दिन नहीं बोला था गार्डन जाऊंगी। ये कौन बोलता है पता है? राक्षस मन बोल रहा है अभी, समझे? हाँ। कि अगर मैं कल नहीं गई थी, मम्मी का फोन आ गया था, अगर हीरो होता तो बोलता है मैं कल नहीं जा पाया, आज तो मैं दिन में 2 बार जाऊंगा, सुबह भी जाऊंगा और शाम को भी जाऊंगा। आप ही वेट कर। मैं ना परेशान करूंगी रीमा, आपको देख लेना, थोड़ा फ्री हो जाने दो मुझे। बोलोगे ये भूत कहा, भूतनी कहा मेरे पीछे पड़ गई। कौन पीछे पड़ा है आपके? नहीं आपके, मैं भूतनी। क्योंकि मैं बहुत जल्दी वेली होने वाली हूँ। जब मैं वेली हो जाऊंगी तो एक वेली को पकड़ लूंगी। बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरा गोलगप्पा हाँ। एकदम मस्त ऐसे पापड़ी चाट हो जाए। हाँ बस। ठीक है, जोक्स मुझे अपार्ट। हाँ, सॉरी, बोलिए। कभी कभी ऐसे आलस आता है, कभी कभी लगता है महीने में एक आध दो बार ऐसे होता है कि नहीं यार, आज के दिन नहीं जाती देखो, ना, मैं आज के। आपको एक वंदना दी, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, देखो, मैं बोलती हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन चीट डे रखो। मैं ये संडे नहीं बोलती हूँ रहती। कि महीने में 2 दिन रखो, आप महीने में 4 दिन चीट डे रखो। आप समझो मेरी बात को, मैं आपको ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ कि आपको क्या बोलते हैं, लाइक सातों 7 दिन करना है, आपको वो चीज करनी है, आपको ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। पर मेरा मेरा पॉइंट सिर्फ अगर ऐसा है कि आप अपने लक्ष्य से मत हिलो। नहीं मैम, मैं वो ऐसे नहीं बोल रही हूँ।
मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं आज नहीं जाती, आलस आता है, तो मैं खुद को ही बोलती हूँ कि नहीं वंदना, अभी उठना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, खुद को ही ये करती हूँ कि नहीं, ऐसा करेगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मैं खुद को ही ये करती हूँ। मैं एक भी दिन नहीं, मैं एक दिन चीटिंग की ना, फिर दूसरे दिन आदत लग जाती है, इसलिए मैं करती ही नहीं। मैं सातों दिन बिल्कुल, कितना भी आलस आए, कुछ भी हो जाए, नहीं चल उठना है देखो, चलो उठो, ये करके मैं डेली करती हूँ। इसके इसमें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी रहती है मेरे इसमें। पता है आप लोगों को कल हमारी टॉपिक रह गई, हम जब तीनों थे मेरे दोस्त की, कल रात में किसी को भी हिचकी नहीं आई। मैं कितनी बातें कर रही थी आप लोगों की। पूरा 6:30 to 11:30 हम लोग बात कर रहे थे। 6:30 to 11:30? अरे 30। हाँ, ऐसा हुआ तो था। ओ बड़ा बच्चा। ऐसा हुआ तो था। मैं वही सोचू कि यार आज मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, पता है ऐसे हो रहा था। मैंने पता है आपके ग्रुप, हमारे ग्रुप के बारे में उसे बताया, क्योंकि लिटरली वो आज स्लीपिंग पिल्स पे है, कितने महीने साल हो गए। उसके बेटे ने मुझे बताया कि आंटी ये अगर गोली नहीं खाएगी तो ये सोती नहीं है। फिर उसको थायराइड है, बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, फलाना ढिमकाना बहुत है। तो मैंने उसको क्या बोला, बहन एक ही क्लास ज्वाइन कर मेरे साथ, तो तू ये हो जाएगी। यानी वो बच्चे बोल रहे थे वो काफी दूर रहती है, तो उन्होंने पहले तो सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पे आसपास कहीं शिफ्ट करेंगे वो लोग, क्योंकि वो इतने सालों बाद कल इतना हंसी। उसका ये दुखने लगा, सर दुखने लगा। बोलते कि मैं खूब दिवसांनी एवढे हंसली है, बहुत हंसी वो। तो बच्चों को क्या लगा, उनकी माँ यहाँ आएगी जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि ये थोड़ा सा ये पॉइंट इस भी है, तो मैं लगा कि नहीं, कुछ जगह पे मुझे भी हेल्प की जरूरत पड़ी थी। ठीक है। मुझे भी पड़ती तो है। अगर तुमको तुम्हारी गोलियां बंद करनी है, या जो भी तुमको ग्रुप चाहिए, मुझे अकेले से कुछ नहीं होगा। आज मैंने वंदना के बारे में उसे बताया कि वो सिंगिंग सीख रही है। मैंने शलाका के बारे में बताया, मैंने सुजाता के बारे में बताया, मैंने आपके बारे में बताया और सीमा के बारे में बताया, क्योंकि मैंने उनको देखा है और उनके बारे में मैं जानती हूँ कि एज अ पर्सन या एज अ लेडी वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, और वो कैसे अभी रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो वो इतना एक्साइटेड है अपना क्लास करने के लिए। तो मुझे बोल रहे कि मैंने बताया ना वो लोग तो आ रहे हैं मिलने लोनावाला, हम लोग पिकनिक करने वाले हैं, ये वो सब। और मुझे भी बुला लिया, तू मैं भी आ जाऊंगी तुम लोगों के साथ। वाह, मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी उज्ज्वला, आज ये टॉपिक मुझे निकालना ही था। अच्छा हुआ तुमने ये बात निकाली। तुम थोड़ा सा कुछ हाँ। प्लान बना दो, मतलब मैं क्या सोच रही थी कि हम है ना अपने मेन ग्रुप में भी डाल देंगे, अगर उसमें से भी कोई आना चाहता है दे आर मोस्ट वेलकम। तो हमको पता चल जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम। जब तक हम हमारे पर्सन्स फाइनल नहीं होते हैं, मैं यहाँ कोई प्लान नहीं कर सकती। पर मेरा कहना ये था कि अभी हमें एटलीस्ट थोड़ा पता चल जाता कि कौन सी जगह पे है या खर्चा कितना होगा। 6 से 7 एटलीस्ट, लोग। अच्छा वो चाहिए आपको। मतलब हाँ, वो मुझे आइटनरी चाहिए कि भाई लाइक यू नो, या हम प्लान बना दे कि भाई हम सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, हम लाइक यू नो हाई टी करेंगे, हम ये टाइम पे हाँ। ये मेडिटेशन करेंगे, या मैं पूरा बना के दे देती हूँ कि भाई इस टाइम पे हम यहाँ से यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो सिटी का टूर जो है वो तुम मुझे थोड़ा भेज दो, आइडिया भेज दो कि भाई हम लोग जा रहे हैं अगर 2 दिन 3 दिन तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा। ठीक है। हम्म। और फिर मैं प्रोग्राम्स हम शिफ्ट लगा देते हैं कि हम कौन से प्रोग्राम पे हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मेंटल एक्टिविटी हम कब करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर कोई लोग और भी आना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। दिस चलेगा। विल बी अ रिट्रीट। हम एग्जैक्टली रिट्रीट तो रिट्रीट प्लान कर रहे हैं, तो आगे अगर हम थोड़ा एडवर्टाइज भी करते हैं या लोगों को अवेयर करते हैं कि आओ और हाँ। जुड़ो हमारे साथ। हम तो चाहते हैं करेक्ट। कि हमारे साथ लोग जुड़े। जुड़े। तो हमारा ठीक है। मोटो अर्निंग करना नहीं है, हमारा मोटो यहाँ पे सिर्फ लोगों के साथ जुड़ना है। जुड़ना है। आपको जैसे आपने बोला कि 100 में से 1 लेडीज भी अगर इससे बाहर निकल पाती है करेक्ट। अपने स्ट्रगल से, तो वो एक अचीवमेंट रहेगा। करेक्ट। यानी मैं मेरा यहाँ पे। एफर्मेशन शेयर करूं, इट इज ऑल रिलेटेड टू दिस एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ओके, करो।
I'm a successful networker. I'm a contributor. I'm contributing and I'm building a successful network of contributors. I am building a Wow. successful network of Contributors. वाह। और देखो, वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। आज सीमा नहीं है Yes. यहाँ पे, सीमा होती तो कितनी खुश हो जाती। देखो, हाँ। शी इज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर इन माई लाइफ। आप लोगों से जोड़ा किया या कहीं ना कहीं से जो भी चीजें हैं यार, शी हैज प्लेड अ बिग रोल इन माई लाइफ डेफिनेटली। कहाँ है सीमा, कोई है? पता नहीं, आज कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं, वरना वो तो मैम आज इसका ये है मैम। मतलब इट्स लाइक फैमिली। ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये फोन आ रहा है तो इट्स लाइक भाई मेरे को कोई हेडेक है या मुझे कोई ट्रबल है, या कभी होता है ना यार ये क्या है, किसका फोन। कभी ऐसा मुझे फील नहीं होता। इट्स लाइक आई नो, मुझे कुछ खुशी होती है कि चलो भाई कि गुड। उसको मैंने वाटर अपना इसका भी, ये क्लास का भी बताया है और ग्रेटिट्यूड क्लास का भी बताया है मॉर्निंग बहुत का। बड़ी। और दूसरी हाँ। चीज मुझे आपको ऐसी बोलनी थी कि आप लोगों को पता है बड़े अच्छे लगते हैं कि अंदर राम कपूर है। हाँ, किसने देखा राम कपूर का रीसेंट प्रोफाइल? मैंने मैंने देखा। वो पतला हो गया है। बहुत वेट लॉस किया उसने, बहुत। ही वॉज 130 kgs ओके। एंड नाउ मैं तो उसको 80। देखती रह गई। नहीं मैंने 83 है ना? सोचो हाँ। तो सही, आप कहाँ से 130 kg से वो इंसान 80 kg तक आ गया है। उसने बोला कि मुझे बीपी था, मुझे शुगर था, मुझे ये था, मुझे वो था। बोले सब कुछ चला गया, वाह। सब कुछ चला गया बोले। तो अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ है तो बहुत बड़ी नियामत है हमारे पास में। और फिर भी हमें लगता है कि मुझे 5 किलो उतारना है, 10 किलो उतारना है, 20 किलो उतारना है। गार्डन में जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो प्लीज, ये बिकॉज ट्राई मैं आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसका एग्जाम्पल तो मैं भी हूँ। क्या? इसका एग्जाम्पल तो मैं भी हो सकती हूँ। मैंने 12 kg वेट लॉस किया। मेरी बीपी की गोली छूट गई। मेरा नी पेन था, नी पेन चला गया ओनली 2 मंथ में। क्या बात कर रहे हो? वाह, इतना बड़ा रोल मॉडल हमारे पास ही है। 2 महीने में। कैन और कैन एवरीवन ही, सब लोग क्या हार्ट दे सकते हो वंदना को प्लीज? मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने हाथ दो। ये यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मुझे लव। मैंने बहुत सुबह अच्छा देखा। लगा। हमें भी बताओ, हमें भी बताइए भाई कैसे किया आपने। सो द एक्सरसाइज और पॉइंट इज दैट कि देखो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक किसी की बॉडी को ऐसा बोलते हैं कि इतने फिर हमें भी 5 लीटर पानी पीना ही समझने से चाहिए। आदमी कुछ बट इट करता इज है। नॉट। एक मिनट नीता जी, हर एक की बॉडी सेम नहीं होती है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आपको 5 लीटर पानी पीना ही है। सो अगर प्रॉपर डाइट करनी है, प्रॉपर अपनी बॉडी को देखना है तो देखो, इनिशियली खुद थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू करो। डाइटिशियन के पास जाओ, योगा के पास जाओ, जो भी है जुम्बा के पास जाओ। पहले ही सब जगह मत भाग जाओ, जिम में मत जाओ। पहले 1 महीना जैसे हमने 21 दिन नक्की किया कि रोज हम 3 बजे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से 21 दिन पहले घर से बाहर निकल के गार्डन तक वॉक करके आओ। बाद में डाइट करेंगे, बाद में जो भी खाने में कुछ चीज है या कोई भी मतलब ये अगर एक्टिविटी ज्वाइन करनी है बाद में, पहले 21 दिन अपने आप को रोज बेड पे से या जगह पे से उठा के बाहर लेके जाना है। और 1 किलोमीटर वॉक करना है, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें शुरू करनी है। गर्म पानी पी लिया सुबह में, खाने पीने में ध्यान रख लिया, चलो डाइटिशियन के पास चले गए, योगा कर लिया,
या जिम जाना है जिम चले गए, पर वो कब करना है? 21 दिन बाद करना है, जब आप पूरे मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। हम लोग नया साल आता है, जब 31 होता है, रात को 12 बजते हैं, तो सब लोग वो सुना है ना, रेवोल्यूशन लेते हैं। वो लोग रेवोल्यूशन मतलब वो हो कौन से रेवोल्यूशन लिए थे उज्ज्वला जी, शलाका जी, वंदना जी और सुजाता जी और नीता जी ने? मैंने बीपी की गोली छोड़ने का ये लिया था, और वेट कम करने का। मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी कि मुझे वेट लॉस करना है। एक्चुअली ज्यादा नहीं था मेरा, फिर भी करना है करके होता ही नहीं था। फिर बाद में जब एकदम जीत पकड़ के बैठ गई, क्योंकि मैं तो कई सालों से 4 बजे से उठती हूँ, 4 बजे के बाद में मैं सोती ही नहीं। हम्म। 10-15 साल, 15-20 साल का मेरा रिकॉर्ड है। मगर खाने में चेंज किया और फास्टिंग किया, तो इतना सडनली मैं जब इसमें खड़ी हुई वेट मशीन पे, तो मुझे खुद को ही ये नहीं हो रहा था कि मेरा इतना वेट लॉस हो गया। मैंने तुरंत फोन लगाया सीमा को, अरे यार बोली मेरा तो एकदम हुआ, एक ही टाइम में 5 केजी कम हो गया। वो उसने फोन नहीं उठाई, बार बार फोन की उसको। मैं बोली पहले सुन तो सही। सो स्वीट। और 2 महीने के बाद में मेरी बीपी की गोली छूट गई। अभी मैं 2 महीने हो गए बीपी की गोली नहीं ले रही। और हाँ, मेरा पाव इतना बड़ा हो गया था, पूरा फोटो आप देखेंगे ना पाव की तो डर जाओगे, इतना भयानक मेरा पाव था। मैंने 1.5 साल वो पाव को झेला। उसके बाद में अभी मैं, और 10 किलोमीटर मैं रोज पैदल चलती थी, रोज डेली 10 किलोमीटर। और अभी मैं इतना वर्कआउट करती हूँ कि जुम्बा भी करती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, धूप में भी बैठती हूँ, सब 11 बजे तक मेरा पूरा फिक्स शेड्यूल रहता है। तो मेहनत भी वैसे, और 5 दिन फास्टिंग किया मैंने, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लैक कॉफी या ब्लैक चाय अलाउ है, मगर मुझे बीपी होने की वजह से मैंने वो भी नहीं पिया। हाँ। ओनली लेमन वाटर। हम्म। और देखो मैंने खाने पे, कितनी सारी फ्लाइंग किशेस भेजी आपको। यस मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वंदना जी। अभी पॉइंट सिर्फ यही आता है कहने का कि हर एक की अपनी अपनी बॉडी है, हर एक की अपनी अपनी जिद है, ठीक है? तो जिद ऐसी करना जो अपनी जिद पूरी कर सको। यस, मैंने भी वही किया, जीत को बहुत पूरा बढ़िया। किया। बिल्कुल हाँ। वंदना सोना ही नहीं है, खुद से ही बातें करती थी कि नहीं तुझे सोना नहीं है, चल उठ, सोना ही नहीं है वंदना, उठ। यानी खुद को हाँ। ऐसी थी, कौन करेगा तेरा, तू बीमार पड़ जाएगी तो तेरा कौन करेगा। माँ बाप जो भी रहते हैं, कुछ हो गया हम्म। तो करने कोई दर्द कोई झेलने नहीं आता, मलहम पट्टी कर देंगे, मेडिसिन दे देंगे, करेंगे। मगर जो दर्द होता है वो उसका पार्टनर कोई नहीं होता, उसको कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कि वही। हमारा दर्द हमें खुद को ही मैनेज करना पड़ता है, हमारा दर्द हमें खुद को ही फील करना पड़ता है, और हमें उस दर्द के साथ रहना है कि नहीं रहना है, वो चूज भी हम खुद करते हैं। खुद करते हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं, मेरा पाव बहुत ये हो गया सही था ना। समय पे सही डिसीजन लेना। कभी ऐसा बोलते हैं ना कि लड़के की शादी सही समय पे कर दो, लड़की की शादी सही समय पर कर दो। तो शरीर का भी यही हाल है कि सही समय पे अगर आप अपने आप को देखोगे, सही सही समय पे, द पॉइंट इज दैट जो चीज टाइम अनुसार होती है, समय सर होती है, उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा आता है। ठीक है। अभी सब लोग अपना पानी का ग्लास ले लो, हम वाटर एफर्मेशंस करेंगे। और शलाका ने हैंड रेस किया था, एक बार उसकी बात सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम वाटर चार्ज करते हैं, ठीक है? मेरा 55th डे चल रहा है ऑफ योगा। मैंने सौरभ बोत्रा का 90 डेज का प्रोग्राम लिया है, एंड आई हैव टू कट चैलेंज दैट कि आई विल डू 90 डेज विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। और मेरा 55th डे चल रहा है। बहुत बढ़िया शलाका, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन मैं बहुत ही सारे दिन बढ़िया।
और अगर वो किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज मुझे बोलना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको भेज दी जाएगी, आप लोग वो ज्वाइन करो। ठीक है, उसका मॉर्निंग में भी 3 कांस्टेंट रिपीटेशन बैक है, 6:30, 7:30, 8:30, और शाम को भी 5:30, 6:30, 7:30। तो जो टाइम आप लोगों को कंफर्टेबल है वो टाइम पे आपको ज्वाइन होना और फ्री योगा सीखो। मैम 21 दिन के पहले लिए। अभी पेड है, मैंने किया फ्री वाला। अभी एक्चुअली 21 दिन का वो कर निकालता है, 21 दिन का फ्री होता है, एंड ओके। देन यू कैन टेक अ फ्री मतलब पेड सब्सक्रिप्शन उसका। अरे अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको पेड नहीं लेना है, ठीक है, हाँ 21 दिन आपने कर लिए, आपका बॉडी सेट हो गया, यस। परफेक्ट। उसके बाद में यूट्यूब पे एक है ना योगा का वीडियो चालू करके मैट बिछा के शुरू हो जाने का। कोई इतना टेंशन नहीं है, लाइफ में सोल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम्स मत ढूंढो। मैम सौरभ बोत्रा का है क्या, अभी फ्री वाला है क्या? और वो जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे अभी बोला कि 21 दिन का फ्री है, तो हो सकता है, मैंने तो नहीं लिया है बट मुझे पता है ऐसा। मैंने किया है वो 21 डेज का पहले का, मगर अभी उन्होंने पेड सी वाला देखो, शुरू। हर कोई इंसान, देखो हर कोई, और कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है, अगर पेड लेते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। एक बात समझो, आज आप कहीं ना कहीं आपको ही वो फर्क पड़ रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। देखो, आपको चैलेंज है, आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट उनके साथ जुड़े हुए हो, तो अगर हम पैसे दे के भी अगर करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियली चैलेंज है तो फिर अदरवेज है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और बहुत अच्छे से वो करवा रहे हैं तो मुझे सीखना है, तो पैसे भरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे अभी देखो हर इंसान, देखो आज आप खुद भी तो देखो ना, आज हमारे साथ जो लोग भी बैठे हैं, हर कोई इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, एक अर्निंग सोर्स कर रहा है, एक अर्निंग सोर्स है उसकी लाइफ के अंदर। तो मनी इज एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ एक्सचेंज। अगला भी देखो ना, 21 दिन फ्री में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो यार वो अर्न तो करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि देखो ना कितने चैलेंजेस होते हैं, या कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर चीज के अंदर पैसे लगे हैं, करेक्ट। तो है ना। मैंने पेड किया है, मगर अभी मेंटेन करना है इसलिए पेड नहीं कर रही हूँ। देखो, जब पैसे देने होते तो कैसे हमारी दिमाग की घंटियां चलती है, देखा। नहीं मैम, मैंने पेड वाला किया है, इसके पहले अरे पेड। बाबा, पर मेरा पॉइंट क्या है समझ रहे हो, कि जब हमें फ्री लेना होता है तब हम ये नहीं सोचते कि यार मेरा 1 या 2 दिन मिस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। समझो आप मेरा पॉइंट, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं इन जनरल एक साइकोलॉजी बता रही हूँ इंसानों की। मैं मेरी भी, चलो मैं मेरे पे ही लेती हूँ बस, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। और जब हम पेड सेशन में जाते हैं तब हम सोचते हैं कि यार मेरा 1 दिन 2 दिन मिस हो गया तो मैं रेगुलर नहीं कर पाई, तो यस, इसीलिए पेड सेशन लेने होते हैं कि आप कांस्टेंट, आप उस चीज के लिए कमिट हो जाते हो। वो तो है। आप आई अगर एम अ एक भी लाइव दिन मिस एग्जांपल ऑफ करते हो दैट। ना तो आपको अंदर से गिल्ट फील होने लगता है कि यार मेरा दिन मिस हो गया, यार मेरा दिन मिस हो गया। हाँ जी उज्ज्वला, क्या बोल रहे थे, सॉरी। नहीं, आई एम अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट, बिकॉज मैंने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की है। हाँ और मेरी माँ और मेरे बाकी सारे मेरे भाई और मेरे सारे रिलेटिव्स हैरान है कि ये बोल रही है कि 55 दिन कंटिन्यू कर रही है एक्सरसाइज। तो तुमने पेड सेशन लिया उसका। पेड सेशन वेरी लिया गुड, मैंने, हाँ। वेरी गुड, शाबाश अलाका, वेरी गुड। अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए पैसे खर्च किए, अपने आप को वो खुशी दी, अपने आप को वो चैलेंज दिया, कितनी अच्छी बात है। वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। और आगे भी बढ़ूंगी, बिकॉज आई आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर अच्छी चीज है, आपको पे करने से उससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो करो। बिल्कुल, 100%। बिल्कुल। ठीक है, तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, सब लोग आगे बढ़ो, मेरी तो यही शुभकामना है सबके साथ में, कि जिंदगी में सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, बस सीखते रहो। ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। चलो अभी हम वाटर चार्ज करते हैं, सब लोग पानी का ग्लास लेके बैठ जाओ। कोई प्रेयर करने वाला है आज? मैं ही करूं? मैं सुबह और शाम को हाँ। दोनों मिलके मैं 14 किलोमीटर, 13 से 14 किलोमीटर मेरा रनिंग होता है।
सुबह वेरी शाम। वेरी बहुत बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया। मैंने वो इम्पैक्ट करके वो ये है ना इम्पैक्ट, मतलब वो चैनल है इम्पैक्ट। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। तो वो मेरे भाई ने वो मुझे वो करके दिया है। तो उसमें से 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए मिलते हैं। और वो किसी को जरूरतमंद होते हैं तो वो डोनेट हो जाते हैं मेरे, तो मेरा ऐसे शाबाश। 60 या 70 रुपया, 60 या 70 रुपीज मेरा हर दिन मैं इसके लिए मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैं मुझसे ये हो रहा है, मैं किसी को मदद कर रही हूँ। देखो ये वो भी इम्पैक्ट यार, ये भी एक बहुत अच्छा थॉट है। देखो देखो ट्विस्ट, कितना बढ़िया ट्विस्ट है कि मैं अगर 1 किलोमीटर चलती हूँ तो मैं 5 रुपए डोनेट करती हूँ। चलो हम सिंपल वेज में लेते हैं। अगर मैं 2 किलोमीटर चलती हूँ तो मैं 10 रुपए करती हूँ। अगर मैं 3 करती हूँ तो मैं 15 रुपए डोनेट करती हूँ। तो जैसे अगर मैंने रोज का सोच लिया कि भाई मुझे 50 रुपए डोनेट करने हैं, तो मुझे कितने किलोमीटर चलना है? 10। करेक्ट। तो 10 किलोमीटर में चलूंगी तो ही मैं 50 रुपए डोनेट कर पाऊंगी। तो ये भी बहुत अच्छा चैलेंज है, ये कुछ नई चीज, मतलब लेकिन ना एक अलग ही वो है ऐसा, पता वाह, चला। कि हम डोनेट तो करते ही हैं। चलो गाड़ी पे बैठे हैं, कोई आया है, चलो दे दिया। कुछ कहीं गए, कोई दिखा तो दे दिया। बट अपने आप को प्रूफ करने के बाद दिया तो उसका तो मजा ही कुछ अलग है यार। बहुत बढ़िया सुजाता जी। और इसके लिए भी सुजाता करती जी हूँ। आप ये बताओ, आप कितने साल के हो? आई नो कि लड़कियों को उसकी ये उम्र ऐप नहीं तो पूछी सबको जाती है। ये ऐप तो उसमें डालेंगी ना तो सबके लिए ही अच्छा होगा। हाँ, मैं हम डालूंगी डालूंगी, जरूर डालूंगी, जरूर डालूंगी। मैं 63 हूँ, 63 तक, 63। और आप सब मुझे ये बताओ कि क्या ये लगते हैं, सॉरी आपको पूछना तो नहीं था, बट मुझे नहीं ठीक पूछना है, पड़ा, चलेगा ठीक चलेगा। है? तो कोई बताओ, ये लगते हैं 63 ईयर्स की हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वाह। सबसे बड़ी टफ कंपटीशन है अपनी। उस उज्ज्वला का एक्सप्रेशन देखा। और मेरा वेट अभी 61 है। वाह, 63 एज है और वेट 61 है। वाह, लवली, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मुझे वो अच्छी लगती है। थैंक्स, नहीं, धन्यवाद शी इज ए धन्यवाद। इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन। हाँ रियली, बहुत ये एज में उन्होंने इतना मेंटेन रखा है। और ना मुझे उनका ना पॉस्चर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये एज में ना ते असं वाकडं तिकडं झुकलेलं असतंय काहीतरी, तसं नाही, ते एकदम असे सरळच असतात। मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद भी, यानी इतना वेट है मेरा, लेकिन मुझे सीधा ही चलना पसंद है और मैं सीधा ही बैठती हूँ। तो मुझे इसलिए अरे मैं पहले, योगा, हाँ ये योगा रामदेव करूँ। रामदेव बाबांचा योगा जाम करते, रामदेव बाबा। हाँ मैं ये वंदना जब बोल रही थी ना सौरभ बोत्रा के बारे में कि पेड़ है तो पहले लिया फिर ये किया, लेकिन मेरी खुद की मम्मी का मैं आप लोगों को बोलती हूँ, एक 15 साल पहले ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वो लिटरली बेड पे चली गई थी। और बहुत ज्यादा, यानी उनको लगा था कि उनका टाइम तो आ गया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रामदेव बाबा योगा आज वो मेरे से भी आगे चलती है। और वो डेली करती ही करती है, और बहुत अच्छा वेट लॉस होता है उससे। बहुत बढ़िया। मी त्यांचं जवळजवळ 14 ते 15 वर्ष करते। तो चौदह माझी या मम्मी, पंद्रह वर्ष तक मैं कर रही हूँ, उनका उनका वीडियो देख देख के मैं खुद करती हूँ योगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज इतना अच्छा मोटिवेशन दिया है एक दूसरे ने, वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब सब बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे रामदेव बाबा, ये वाले बाबा, ये उनका, ये इनका। अब देखते हैं कौन से बाबा आपके अंदर अंदर प्रकट होते हैं और आप कौन से बाबाओं को लेकर आते हो बाहर, और है ना, कौन सी क्या बोलते हैं ऐसी करते हो, जादूगिरी करते हो। तो वो तो अभी कुछ समय में आ जाएगा मेरे सामने, खैर, है ठीक ना? है। तो प्लीज मेहरबानी करके बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते मत करना, ठीक है? तो बड़ी ठीक बड़ी है। बातें और डाइट करते Yes. चलो, ओके। ओके। चलो, तो पॉइंट इज दैट कि जो भी जो करना चाहता है वो करो,
बट अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो बस अपने साथ जिद पकड़ लो। ठीक है। वेरी गुड, चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आसपास सारे ऐसे ही लोग हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है और हमेशा अपने आप को हमेशा ऐसा ही महसूस करती हूँ कि जैसे मैं बहुत ज्यादा फुलफिल्ड हूँ। फुलफिल्ड, एकदम फुल ऑफ अबेंडेंस, फुल ऑफ लग्जरी, बस भर भर के आपने मेरी झोलियां भरी हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि मुझे आपने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा जीवन दान दिया है कि मैं एकदम रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ। ये रानियों वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें मेरा शरीर मुझे इतना सपोर्ट करता है, इतना बैलेंस्ड बॉडी है, एकदम आइडियल वेट है, जो मैं हमेशा उसको बैलेंस करना जानती हूँ। और आप भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। आप मुझे बार बार रिमाइंड करवाते हो कि नहीं, तुम्हें टेक केयर करना है अपनी हेल्थ का, तुम्हें अच्छे से खाना खाना है, तुम्हें अच्छे से पानी पीना है, तुम्हें अच्छे से वॉक करने जाना है, तुम्हें अच्छे से योगा करना है। जो भी एक्टिविटीज मुझे पसंद है, मैं हर वो एक्टिविटीज करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है स्किपिंग करना, मुझे बहुत पसंद है स्विमिंग करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बस इसी तरीके से अपने परमात्मा से हमेशा ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि मुझे हर वो चीज दे जो मुझे चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि परमात्मा मुझे हमेशा वो चीज दे देते हैं जो जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट होती है, और बिना मांगे देते हैं, भर भर के देते हैं। झोलियां तो ऐसे भरी हैं उन्होंने, ऐसे भरी है कि सारी ओवरफ्लो हो रही है। बहता जा रहा है, जैसे पानी बहता है, नदियां बहती हैं, झरने बहते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, इस तरीके से सारा पैसा बह रहा है मेरे जीवन के अंदर। रात दिन सोते जागते इतना पैसा, हर जगह पे पैसा, बिकॉज मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है वो, बेस्ट फ्रेंड है वो। मेरा मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं मनी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और बहुत इज्जत से और मान सम्मान से उसको घर लेके आती हूँ। और वो मेरे बैंक के अंदर, मेरे पर्स के अंदर, मेरे वॉर्डरोब्स के अंदर, मेरी अलमारियों में, मेरे लॉकर्स में, मेरे म्यूचुअल फंड्स में, मेरे शेयर मार्केट में, मेरे एसेट्स में इतना ग्रो करता है, इतना ग्रो करता है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और हमेशा उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन आंखों का शुक्रिया, इन कानों का शुक्रिया, इस जबान का शुक्रिया, इस दिल का शुक्रिया, इन हाथों का शुक्रिया, इन पैरों का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर, इतना प्यारा शरीर देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जितना बाहर से ब्यूटीफुल है, उससे ज्यादा वो दिल से और ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं अपने सारे के सारे न्यूरो सेल्स को थैंक यू बोलती हूँ, बहुत दिल से कृतज्ञ करती हूँ। अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने अपने नेबर्स का, अपने स्टूडेंट्स का, हर एक का, हर एक इंसान जो मेरे जीवन में जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। दिल से उनको नमन करती हूँ और साक्षात प्रणाम करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन देवों का, इस पृथ्वी का, इस सारी सृष्टि का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने देवों का, अपने पितरों का, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कुल देवी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे और बड़े उच्च कुल में पैदा किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा। Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you from my heart. I love you. I love you. I respect you. And I always feel blessed.
मुझे हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स फील होती हैं। उस ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो और हमेशा मेरे आसपास हो और हमेशा मेरी टेक केयर करते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, 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 thank you। बस सिर्फ शुक्राने निकलते हैं मेरे मुंह से और बस इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बस इसी तरीके से पूरी जिंदगी, पूरा जीवन भर ऐसे ही शुक्राने मेरे मुंह से निकलते जाए प्रभु। हर एक पल, हर एक कण, हर एक चीज में आप समाये हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉडी को स्पर्श करना है, प्यार करना है, थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है, अपने आप को हगी करनी है। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे जितने भी सारे दोस्त बैठे हैं सबको बहुत प्यार भरी हगी, बहुत ही प्यार वाली हगी, और खुद को भी बहुत प्यार वाली हगी, बहुत ही प्यार वाली हगी। थैंक यू एवरीवन फॉर इंस्पायरिंग ईच अदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी करेंगे हम अपने आप को, पारी कर दो। शाबाश, वेरी गुड। जस्ट लव योर सेल्फ। कोशिश करना है पैर के तलिए को भी टच करना है, अगर कर सको तो बैठे बैठे कर लो, नहीं तो बाद में करना है बाद में कर लो। ठीक है। वाह, कितने सुंदर पैर है यार, नाखून कितने सुंदर है, नेल पेंट भी कितनी सुंदर दिख रही है। वाह, बहुत बढ़िया। है ना, पानी को देखना है और अभी हमें पानी को देख के विश मांगनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो। ओके। ओके, चलो बाय बाय। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लव यू। थैंक यू फॉर कमिंग।